हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 12 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में नैनगुन सीचंग और सुयन को साथ देखकर बहुत ही जेलसी फील करती है और सीटू भी उन्हें देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। ऑल्सो उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। देन नैनगुन तब अपने कैबिन में जाती है तो बहुत ही गुस्सा करती है और बोलती है कि सीचंग तुम ये सब क्या कर रहे हो और सुयन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर सुयन वहाँ से गुस्से में जा रही होती है तो गुशीचैंग उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुमने ये सब क्या किया अभी। तो सुयन बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता मैंने क्या किया है, क्या मुझे उसके लिए भी पैसे देने होंगे। और कहती है कि हाँ, मैंने वो सब इसीलिए किया क्योंकि मैं नैनगुन को दिखाना चाहती थी कि वो अपनी लिमिट में रहे। जिस पर सीचेंग बोलता है कि इसमें सबसे पहले गलती तुम्हारी थी, तुम उस R&D डिपार्टमेंट में क्यों गई नैनगुन के कहने पर। तो सुयन बोलती है कि अच्छा, तुम्हें अभी भी मेरी ही गलती लगती है, तुम्हें उस नैनगुन की कोई भी गलती दिखाई क्यों नहीं देती है। और उन दोनों की वहाँ पर लड़ाई होती है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तब वो अपने घर पर होती है तो वहाँ पर सीचेंग आता है तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तब वो दादी के साथ खाना खा रही होती है तो वहाँ पर सीचेंग आता है तो वो उठकर चली जाती है और बोलती है कि दादी मुझे भूख नहीं है। फिर तब वो रूम में होती है तो वहाँ पर सीचेंग फिर से आता है तो वो रूम को भी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। सीचेंग उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग सोते हैं। तो सुयन भी बहुत परेशान थी वो सब बातें सोचकर और सीचेंग को भी नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लुएनन को, जो कि सीटू के पास मैसेज करती है कि मैं सुयन से मिलने आ रही हूँ कंपनी में। तो सीटू सोचता है कि मिस सू और बॉस के बीच में तो झगड़ा हो रहा है, अगर लुएनन यहाँ पर आई तो यहाँ पर तो तूफान ही आ जाएगा। तो वो उसे रोकने के लिए एक्टिंग करता है कि जैसे वो बीमार हो गया है। एंड देन एंट्री होती है लुएनन की। तो सीटू उससे बोलता है कि लुएनन मैं बहुत ही बीमार हूँ, प्लीज तुम मुझे कहीं पर अच्छी जगह ले चलो जिससे मैं अच्छा फील करूँ। तो लुएनन बोलती है कि रुको, पहले मैं सुयन से तो मिल लूँ। तो सीटू उसे नहीं मिलने देता है और बोलता है कि मेरी मरने की हालत है और तुम्हें सुयन से मिलना है, और गिरने की एक्टिंग भी करता है। तो लुएनन बोलती है कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। एंड देन वो होते हैं कार के अंदर जिसमें सीटू लुएनन को बार बार देख रहा होता है। तो लुएनन बोलती है कि अगर तुमने अगली बार देखा तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। फिर लुएनन सीटू से बोलती है कि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, मैं सुयन के साथ रिलैक्स करने के लिए गई थी लेकिन तुम मुझे बाहर ले आए। फिर सीटू बोलता है कि तुम कार को साइड में लगाओ। तो लुएनन कार को रोकती है। फिर सीटू कार के बाहर आता है और बोलता है कि लाओ, ड्राइविंग मुझे करने दो। तो लुएनन बोलती है कि नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ड्राइविंग कैसे कर सकते हो। तो सीटू वो बैंडेज हटा देता है और बोलता है कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, जिस पर लुएनन थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और वो वहाँ से नहीं उठती है। तो सीटू उसके पास आता है और बोलता है कि तुम खुद ही सीट एक्सचेंज कर रही हो या फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूं, जिस पर लुएनन बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। तो सीटू उसे खुद उठाता है और दूसरी सीट पर बिठा देता है और खुद ड्राइविंग करने लग जाता है, जिस पर लुएनन को बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुएनन एंड सीटू दोनों उसी कार में होते हैं, जिस पर सीटू को नींद आ गई थी। तो लुएनन को उसे देखकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और वो उसकी फोटो भी क्लिक कर लेती है। ऑल्सो सुयन के पास ये मैसेज करती है कि सुयन, मैं सीटू को एक चांस देना चाहती हूँ। तभी सीटू के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है तो वो उस मैसेज को रीड करती है जिसमें लिखा हुआ था, सीटू, लुएनन तुम्हारे लिए बेस्ट मेडिसिन है जिससे कि तुम्हारा एंटीमेसी का डर दूर हो जाएगा। तो लुएनन सीटू के बारे में गलत समझ लेती है और उससे बोलती है कि ये सब क्या है। तो सीटू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो वो बोलती है कि तुम चुप ही रहो, आगे से तुम मुझे कोई भी कॉल या मैसेज मत करना और ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। और ये सब कह के वो कार में से निकलकर वहाँ से चली जाती है। फिर लुएनन अपने घर जाती है और वहाँ पर ये सभी बातें सोचकर रोने लग जाती है। ऑल्सो सुयन के पास मैसेज करती है कि तुम सीटू का मेरे सामने नाम भी मत लेना। उसी साइड हम देखते हैं सुयन को, जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास वो लुएनन का मैसेज आता है तो वो सोचती है कि लुएनन को क्या हुआ और उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल को पिक नहीं करती है। तभी हम देखते हैं सीचंग को, जो कि सुयन को देख रहा होता है और नैनगुन सीचंग को देख रही होती। मींस इस टाइम पर सब अलग अलग हो चुके थे। सीटू और लुएनन के बीच में फाइट हो रही थी, सीचंग एंड सुयन के बीच में फाइट हो रही थी और सीचंग और नैनगुन के बीच में तो फाइट थी ही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनगुन को, जो कि फुबोया के पास जाती है और ड्रिंक करने लग जाती है और उससे बोलती है कि मुझे सुयन का कुछ करना ही होगा। अगर मैंने सुयन को सीचंग से दूर नहीं किया तो मेरे कोई भी चांसेस नहीं है सीचंग को पाने की। तो फुबोया बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो, जिस पर नैनगुन बोलती है कि तुम सुयन
सुयन के साइड हो या फिर मेरी साइड, और फिर ड्रिंक करने लग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं नैनगोन को, जो कि मीटिंग में होती है और सुपर मून के बारे में बताती है और बोलती है कि हम कंपनी को एक न्यू थीम देना चाहते हैं सुपर मून का, जो कि 18 साल के अंदर एक बार ही दिखाई देता है और बहुत सारी कंपनीज इसी पर ही रिसर्च कर रही हैं। जिस पर सी चैंग बोलता है कि ये तुम्हारा काफी अच्छा आइडिया है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नैनगोन और गुसी चैंग दोनों सुपर मून को देखने की कोशिश करते थे। फिर नैनगोन बोलती है कि मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड से ये प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ सुपर मून देखूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया। ऑब्वियसली वो सी चैंग के बारे में ही बातें कर रही थी। फिर हम देखते हैं सुयन को, जो कि उस सुपर मून के बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनगोन को, जो कि उस सुपर मून की फाइल को कंप्लीट कर सी चैंग के कैबिन में लेकर जाती है। फिर सी चैंग उस फाइल को देखता है और बोलता है कि ये काफी अच्छी है। फिर नैनगोन तब वहाँ से जाने वाली होती है तो वो उससे बोलती है कि क्या तुम उस दिन इसी कैबिन में रहोगे, जिस पर सी चैंग बोलता है कि इस वीक मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ। तो नैनगोन उसकी बात नहीं सुनती है और बोलती है कि सी चैंग, उस दिन मुझे कोई जरूरी फाइल सबमिट करानी है तो तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। बट उसका प्लान था कि वो सी चैंग के साथ वो सुपर मून देखे। नैनगोन के जाने के बाद गुसी चैंग सीटू के पास कॉल करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दो लड़कियों को, जो कि सुपर मून के बारे में ही बातें कर रही होती है, जो कि सुयन सुन लेती है। तो वो बोल रही थी कि अगर कोई गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड सुपर मून को एक साथ देख ले तो उनके बीच का अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है और वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो सुयन इन सभी बातों के बारे में सोच ही रही होती है, उसके पास लुएनन का कॉल आता है और वो बोलती है कि सुयन तुम मुझे प्लीज बचाने आ जाओ। जिस पर सुयन पूछती है कि लुएनन क्या तुम ठीक तो हो और तुमने उस रात मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया। जिस पर लुएनन बोलती है कि तुम ये सभी बातें मत करो, तुम जल्दी आ जाओ मुझे बचाने के लिए। और हमें पता चलता है कि लुएनन सिर्फ एक्टिंग कर रही थी सीटू के कहने पर, ताकि सुयन वहाँ पर आ जाए और हमें आगे पता चलेगा कि वो सुयन को वहाँ पर क्यों बुलाना चाहते थे। फिर लुएनन सीटू से बोलती है कि मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर सीटू बोलता है कि मेन काम तो अभी बाकी है, तुम यहीं रुको। फिर लुएन सुयन के पास वो एड्रेस सेंड करती है तो सुयन वहाँ पर पहुँच जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी डेकोरेशन हो रखी थी। जैसे ही वो एंटर करती है वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है। तो वो बोलती है कि अरे नहीं, शायद ये किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए डेकोरेट किया होगा। और वो वहाँ से जाने ही वाली होती है तो वहाँ पर आ जाता है सी चैंग और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। उसी साइड हम देखते हैं नैनगोन को, जो कि सी चैंग का वेट कर रही होती है, लेकिन सी चैंग तो वहाँ पर था ही नहीं। तो वो उसे कॉल करती है लेकिन गुशी चैंग उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है। एंड देन हम देखते हैं सी चैंग को, जो कि सुयन के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि नानगोन के आने से बाद मैंने तुम पर कोई ध्यान नहीं दिया है और तुम चाहे मुझसे कैसे भी मिली हो, तुमने मेरी हर बार हेल्प की है। ऑल्सो तुम्हें R&D डिपार्टमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए था। और उसे फ्लावर्स भी देता है, जिस पर सुयन बोलती है कि इन फ्लावर्स से और लाइट से मैं तुम्हें माफ थोड़ी ना कर दूंगी। और वहाँ से जाने ही वाली होती है तो सी चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि कुछ और भी है, तुम मेरे साथ चलो। तो वो उसे लेकर जाता है और वहाँ पर बहुत सारे बैलून्स होते हैं। तो वो बोलता है कि तुम अपना गुस्सा एंड स्ट्रेस सभी यहाँ पर निकाल दो और उसे सीजर देता है और कहता है कि तुम ये सारे बैलून्स को कट करो और उन्हें हवा में उड़ा दो। तो वो उससे सीजर लेती है और सारे बैलून्स को कट करने लग जाती है। तो सी चैंग उसे हक कर लेता है और बोलता है कि क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया। जिस पर सुयन रोने लग जाती है और बोलती है कि सी चैंग तुम बहुत ही बुरे हो, तुम हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। फाइनली उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। उसी साइड लुएन एंड सीटू उन दोनों को देख रहे होते हैं, जिस पर लुएन बोलती है कि मेरा काम हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सीटू उसे फिर से रोक लेता है और उसे ब्लेजर देता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही। ऑल्सो वो ये भी बोलता है कि मच्छर हो, तुम मेरी लुएनन से दूर ही रहो वरना तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। फिर लुएनन देखती है कि सीटू को खुद ठंड लग रही है लेकिन उसने अपना ब्लेजर मुझे दे दिया। ये सब सोच के लुएनन बहुत ही हैप्पी फील करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनगोन को, जो कि सी चैंग के बारे में सोच कर परेशान हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि मिस्टर गू ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है सुपर मून के लिए बात करने के लिए। जिस पर नैनगोन को बहुत ही बुरा लगता है कि सी चैंग यहाँ पर नहीं आया। देन हम देखते हैं सुयन को, जो कि सी चैंग से बोलती है कि अच्छा तुम्हें ये सरप्राइज प्लान करना भी आता है क्या। जिस पर वो बोलता है कि इसमें मेरी सीटू ने हेल्प की है। फिर सी चैंग उससे बोलता है कि इन बैलून्स पर तुम अपनी कोई भी विशेष लिख दो। माना जाता है कि जिस दिन सुपर मून होता है उस दिन अगर हम अपनी विशेष लिखे तो वो पूरी हो जाती है। तो जैसे ही वो अपनी विश लिखने वाली होती है तो उसका बैलून स्मैश हो जाता है और वो डर जाती है। जिस पर सी चैंग उसे फिर से हक कर लेता
देता है और उनके बीच में हो जाता है मूवमेंट। फिर सुयन एंड सी चंग दोनों की हार्ट बीट तेज होने लगती है। फिर सी चंग सुयन को किस करने वाला होता है। ऑल्सो C2 एंड लुएनन उन दोनों को देख रहे होते हैं और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।